दोस्तों, अगर आपका भी सेल का इनवॉइस बनाते हुए या फिर परचेज़ का इनवॉइस एंटर करते हुए जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पॉइंट्स की जिनकी वजह से जो है हमारा जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कंपनी में जीएसटी अनेबल नहीं है। अगर आप गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करते हो, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको राइट साइड में जीएसटी अनेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपका नो है तो आपका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें उस कंपनी की जीएसटी डिटेल को फिल करना होता है। अगर ये ऑप्शन हमारा नो होगा तो हम अपनी डिटेल को फिल नहीं कर पाएंगे, जिससे जो है हमारा जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। इसी तरह से बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर हमने कंपनी की जीएसटी डिटेल तो ऑन कर ली है, बट हमने जीएसटी डिटेल में जो है गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी या फिर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, तब भी हमारा जो है जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। कंपनी की जीएसटी डिटेल डालने के लिए आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से आना है, अल्टर पे एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको नीचे की साइड आ जाना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे। इस पे आगे आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने अपनी कंपनी की सारी जीएसटी डिटेल डाल देनी है। जैसे कि स्टेट में आपकी कंपनी है, उसके बाद आपकी कंपनी के पास जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे आपने रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी कंपोजिशन के अंदर आती है या रेगुलर सेल्स के अंदर आती है, तो उनमें से वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जीएसटी नंबर के अंदर आपने अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो है आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछती है टैली कि आप अपनी रिटर्न मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली, तो आपने यहाँ पे वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेना है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपने अपनी पार्टी की डिटेल जो है वो गलत फिल करी है, तब भी आपका जो है जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। यहाँ पे मैं अल्टर पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद लेज़र पे आके एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से जो है अपनी एक पार्टी को ओपन कर लेता हूँ एंटर प्रेस करके। ये पार्टी आपकी सेल की भी हो सकती है और परचेज़ की भी हो सकती है, तो इसकी डिटेल को आपने जो है वो ध्यान से भरना है। अगर कंपनी की स्टेट आपने गलत डाल दी, तब भी आपका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपने कंट्री में इंडिया की जगह कोई और कंट्री डाल दी, तब भी आपका जीएसटी कैलकुलेट होके नहीं आएगा। और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन टाइप भी आपने उसका ध्यान से फिल करना है। अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो रेगुलर सेलेक्ट करके उसका जीएसटी नंबर आपने डाल देना है। तो पार्टी की डिटेल आपने ध्यान से फिल करनी है। जिस भी स्टेट में आपकी पार्टी है उस स्टेट को सिलेक्ट करना है, कंट्री में इंडिया को रखना है, उसके पास जीएसटी नंबर है तो रेगुलर सेलेक्ट करके उसका जीएसटी नंबर आपने डाल देना है। उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर आपने जो है सेल या परचेज के लेज़र में जीएसटी अनेबल नहीं किया, नोट एप्लीकेबल किया है, तब भी आपका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। यहाँ पे मैं अल्टर पे आता हूँ, लेज़र पे आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं परचेज के लेज़र पे आके एंटर प्रेस करता हूँ। परचेज के लेज़र पे एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपका जीएसटी जो है वो आपने नोट एप्लीकेबल किया हुआ है, तब भी आपका जो है जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। तो परचेज़ को आपने परचेज़ अकाउंट के अंदर रखना है और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल को आपने एप्लीकेबल रहने देना है। अगर ये आप नोट एप्लीकेबल करोगे तो आपका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। और नीचे की साइड आपने यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करके जितने की भी आप सेल या परचेज़ करते हो उतने परसेंटेज यहाँ पे आपने जीएसटी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे 18% का जो है मैं परचेज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 18% जीएसटी को ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह से सेल का लेज़र मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना। सेल को आपने जो है सेल अकाउंट्स के ही अंडर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे भी जीएसटी को एप्लीकेबल ही रहने देना है। अगर ये नोट एप्लीकेबल होगा तो आपका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। और जितने परसेंट की भी आप सेल करते हो यहाँ पे आपने उतनी परसेंटेज डाल देनी है। उसके बाद अगले पॉइंट के अंदर जो है स्टॉक ग्रुप में आपने कुछ और जीएसटी डाल दिया और स्टॉक आइटम में आपने कुछ और जीएसटी डाल दिया, तब भी आपका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली से आता हूँ अल्टर पे, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड स्टॉक आइटम पे मैं आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। नेम में मैं लिखता हूँ एलईडी टीवी। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अंडर में जो है मैं एक इसका स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे नेम में मैं स्टॉक ग्रुप का नाम लिख देता हूँ, जैसे सैमसंग एलईडी टीवी। सैमसंग के एलईडी टीवी का हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं स्पेसिफिक डिटेल सेलेक्ट करके HSN कोड डाल देता हूँ इसका। उसके बाद यहाँ पे भी मैं स्पेसिफिक डिटेल सेलेक्ट करके जीएसटी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 18%। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, नोज़ इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करके स्पेसिफिक डिटेल को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं जीएसटी डाल देता हूँ 12%। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इस आइटम को सेव कर देता हूँ।
उसके बाद आता हूँ मैं बैक गेटवे ऑफ टैली पे, फिर से अल्टर पे आके मैं यहाँ पे आपको स्टॉक का ग्रुप चेक करा देता हूँ। इसके अंदर मैंने जीएसटी 18% डाला है, जबकि जो आइटम मैंने क्रिएट करी है उसमें मैंने 12% डाला है। तो अब मैं आता हूँ वाउचर पे गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ पे जो है एक सेल का बिल हम बना के देखते हैं कि उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ, सेल 18% यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो आइटम हमने बनाई थी एलईडी टीवी की, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ। एग्जांपल के लिए यहाँ पे उसका मैं रेट डाल देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं जीएसटी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो जीएसटी यहाँ पे हमारा अप्लाई हो चुका है। बट आइटम में हमने जो है वो 12% जीएसटी डाला था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CGST का एक लेज़र तैयार करके देख लेता हूँ जो हमारा 12% टैक्स है वो अप्लाई होता है या नहीं। तो 18% तो हमारा अप्लाई हो चुका है, बट CGST यहाँ पे 6% लिख के मैं जब CGST का लेज़र सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा GST जो है वो ऑटो एप्लीकेबल होके नहीं आता। इसका कारण ये होता है कि सेल लेज़र के अंदर हमने 18% सेलेक्ट किया था, तभी हमारा जो है सेल का 18% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो के आया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल का एक नया लेज़र बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है 12% सेलेक्ट करता हूँ, गुड सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो आपको देखने को मिल रहा है 9% हमारा गायब हो चुका है और 12% हमारा एप्लीकेबल हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप स्टॉक ग्रुप में कुछ और जीएसटी डाल लोगे और स्टॉक आइटम में कुछ और जीएसटी डाल लोगे तो आपका जीएसटी सही तरीके से कैलकुलेट होके नहीं आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है जीएसटी रेट ओवरराइड होना। इसका क्या मतलब है, अगर हम आइटम के अंदर जो है अपने जीएसटी रेट 2 बार ऐड कर देते हैं तब भी हमारा जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्टर पे आता हूँ, उसके बाद स्टॉक आइटम पे आता हूँ और यहाँ से एक स्टॉक आइटम को ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है जो जीएसटी मेरा डला हुआ है 18%, इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ 5% में। उसके बाद इसकी डेट जो है मैं 2 तारीख सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और इस स्टॉक आइटम को यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अब इसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा ये हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ से मैं आता हूँ वाउचर पे, एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ से पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जो है मैं सेल लेज़र को सिलेक्ट करता हूँ। अपने सेल लेज़र को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं वही आइटम को ले लेता हूँ। आइटम लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जो है उसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ आइटम की। उसके बाद यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे जो है मैं जीएसटी एप्लीकेबल इस पे कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं जीएसटी एप्लीकेबल करता हूँ तो जो हमने 5% सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि ये एंट्री जो है हमारी 1 तारीख में है, बट यहाँ पे अगर मैं 18% जीएसटी अप्लाई करता हूँ तो मेरा जीएसटी यहाँ पे ऑटोमेटिक 18% अप्लाई हो चुका है। उसके बाद 2 तारीख सेलेक्ट करके भी अगर मैं यहाँ पे 2.5% जीएसटी एप्लीकेबल करता हूँ तब भी यहाँ पे मेरा जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता। इसका कारण ये है कि ऊपर हमने जो है सेल लेज़र के अंदर 18% सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जीएसटी का रेट सेलेक्ट नहीं करूँगा और एक नया लेज़र यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ सेल लिख के। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको एप्लीकेबल करके जीएसटी को यहाँ पे इसको कंपनी ग्रुप के अंदर रखता हूँ और गुड्स सेलेक्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर 2 तारीख में सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद 2.5% जो है मेरा CGST SGST एप्लीकेबल हो जाता है। बट अगर मैं 1 तारीख सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पर जो है मेरा 18% GST ही अप्लाई होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप जीएसटी रेट को ओवरराइड करते हो तो वो जो है एक स्पेसिफिक डिटेल के अकॉर्डिंग ही आपका काम करेगा। जो डेट आपने डाली होगी उससे पहले आपका कुछ और जीएसटी कैलकुलेट होगा और बाद में कुछ और होगा। तो आपने जो है आइटम के अंदर जीएसटी को ओवरराइड करने से बचना है, तभी आपका जो है जीएसटी ऑटो कैलकुलेट सही होके आएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगर आपने जीएसटी के लेज़र जो है वो गलत बनाए हैं तब भी आपका जीएसटी जो है वो ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेल का बिल आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ, पार्टी हमारी हरियाणा की है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी डिटेल मैंने प्रॉपर फिल करी हुई है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ ये सारी डिटेल को स्किप करके। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं सेल लेज़र के अंदर सेल लेज़र को सिलेक्ट करता हूँ। सेल लेज़र को भी यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आपने जो है किस हिसाब से जो है लेज़र इसका बनाना है। तो सेल लेज़र में हम 18% जो है जीएसटी के आइटम सेल करने वाले हैं, तो इस तरह से आपने उसका लेज़र बनाना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ iPhone 17 Pro Max। उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसको जो है हम अंडर प्राइमरी के रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद नोज़ में इसको लेते हैं हम। यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल फिल करके मैं इसका HSN कोड डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, स्पेसिफिक डिटेल सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने जीएसटी डाल देना है जितना भी इस आइटम पे लगता है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जो है आपने इसकी क्वांटिटी डाल देनी है जितनी भी आप सेल कर रहे हो। उसके बाद इसका रेट आपने डाल देना है।
रेट डालने के बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने जो है इस पर GST अप्लीकेबल कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CGST आउटपुट 9%, SGST आउटपुट 9%, और मेरा टैक्स जो है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ चुका है, क्योंकि मेरे लेज़र जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपने ये लेज़र गलत बनाए हैं तब आपका GST ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। CGST, SGST या फिर IGST का आपने एक्यूरेट लेज़र कैसे बनाना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CGST आउटपुट को सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ। CGST आउटपुट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे जो है इस तरह से आपने इसका लेज़र बनाना है। CGST आउटपुट 9%, उसके बाद इसको आपने ड्यूटी एंड टैक्सेस के रखना है। यहाँ पे आपने GST लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे CGST को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने 9% लेना है, क्योंकि अगर हमारी आइटम लोकल सेल हो रही है तो वो 2 टुकड़ों में GST उसका जाएगा, CGST और SGST। उसके बाद यहाँ पे CGST हमने देख लिया। SGST पे आता हूँ मैं, इसको भी हम चेक करा देते हैं आपको। कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको भी आपने ड्यूटी एंड टैक्सेस के रखना है। यहाँ पे आपने GST सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे SGST में आपने SGST UT को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने 9% सेलेक्ट करना है। उसके बाद राउंडिंग में आपने नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पार्टी को चेंज कर देता हूँ। वो भी हमारी पार्टी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे हरियाणा की है। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये भी हमारी हरियाणा की फर्म है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CGST के लेज़र में कुछ चेंज कर देता हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा GST ऑटो कैलकुलेट होके आएगा या नहीं। CGST पे आके मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे हमने CGST सेलेक्ट करना था। उसके बाद मैं कोई चेंज नहीं करता, एंटर प्रेस करके सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है GST हमारा ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आया है। तो इस तरह से आपने जब भी लेज़र बनाने हैं उनका सही तरीके से जो है डिटेल को फिल करना है, जिससे आपका जो है GST ऑटो कैलकुलेट होके आ जाए। इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आप लोकल की पार्टी में IGST अप्लीकेबल करोगे तब भी आपका GST अप्लीकेबल होके नहीं आएगा, क्योंकि लोकल में जो है CGST SGST लगता है, और अगर आपकी पार्टी जो है दूसरी स्टेट की है तब वहाँ पे जो है IGST अप्लाई होता है। IGST का भी लेज़र आप देख सकते हो। आपने ऊपर नाम लिखना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर रखना है, GST सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने IGST सेलेक्ट करना है, और टैक्स रेट में आपने 18% सेलेक्ट करना है अगर आप 18% की आइटम सेल कर रहे हो। जबकि लोकल अगर हम सेल करते हैं तो हमारा टैक्स 2 टुकड़ों में जो है बंट जाता है, CGST और SGST। बट दूसरी स्टेट में आपका जो है एक ही टैक्स अप्लाई होगा, वो होगा IGST। यहाँ पे मैं दूसरी स्टेट का भी एक लेज़र तैयार कर लेता हूँ अपनी पार्टी का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे आता हूँ। उसके बाद नेम में मैं लिख देता हूँ सचिन ट्रेडर्स। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये हमारा जो है सन्ड्री डेटर है। तो यहाँ पे मैं आप क्या करता हूँ, इसको सन्ड्री डेटर के अंदर रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करते जाना है। यहाँ पे मैं इसकी सारी डिटेल को स्किप करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज करता हूँ, और इसका जो है रेगुलर सेलेक्ट करके GST नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमारा IGST टैक्स अप्लाई होना चाहिए। तो चेक करते हैं हम, हमारा IGST अप्लाई होगा या CGST SGST हमारा अप्लाई होगा। तो GST नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इस डिटेल को भी मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है CGST SGST यहाँ से स्किप हो चुका है, IGST यहाँ पे हमारा अप्लाई हो चुका है। तो आपने ध्यान रखना है, लोकल में आपने CGST SGST लगाना है, और इंटरस्टेट में आपने IGST टैक्स लगाना है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा रॉन्ग GST अप्लाई होना। कई बार हमारी आइटम पे जो है GST हमने कुछ लगाना था और लग कुछ जाता है, तो ऐसा भी हमारे साथ होता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वाउचर पे आता हूँ और आपको प्रैक्टिकली करके ये चीज़ दिखा देता हूँ। पार्टी नेम में मैं अपनी पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेल लेज़र में मैं सेल IGST 5% को सिलेक्ट कर लेता हूँ गलती से। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नेम ऑफ आइटम पे, यहाँ पे एक आइटम मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको हम प्राइमरी के ही रखते हैं, नोज़ में इसको लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक डिटेल इसकी डाल के हम इसका HSN कोड डाल देते हैं। अब इस आइटम पे जो है वो टैक्स नहीं था, बट गलती से जो है मेरे से ऊपर 5% सेलेक्ट हो गया था। यहाँ पे मैं बट नील रेटेड इसको कर देता हूँ। नील रेटेड करने के बाद इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव। उसके बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी में डाल देता हूँ। क्वांटिटी डालने के बाद इसका यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए रेट डाल देता हूँ। रेट डालने के बाद यहाँ पे मैं IGST आउटपुट 5% को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे IGST आउटपुट 5% सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा टैक्स अप्लाई हो चुका है, बट ये आइटम हमारी नील रेटेड की थी, तो ये हमारा GST रोंग यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। तो इसका कारण ये है कि ऊपर जो है सेल लेज़र के अंदर हमने IGST सेल 5% सेलेक्ट कर लिया था यहाँ पे।
इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, सेल लेज़र के अंदर उस लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपने कोई स्पेसिफिक जीएसटी डिटेल नहीं डाली है, यानी कि आपने कोई टैक्स सेलेक्ट नहीं किया है। जीएसटी आपका एप्लीकेबल होना चाहिए बट उसके अंदर जो है 18-12% ऐड नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मॉडिफाई जीएसटी डिटेल की। कई बार हम गेटवे ऑफ टैली से F12 प्रेस करके इस वाले ऑप्शन को जो है यहाँ से अनेबल कर लेते हैं, जो कि आपका देखने को आपको मिल रहा है मॉडिफाई जीएसटी HSN डिटेल। ये ऑप्शन हम गलती से यहाँ से यस कर लेते हैं। उसके बाद गलती हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ, पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ अपनी सबसे पहले, उसके बाद सेल लेज़र को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सेल लेज़र सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आइटम को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आइटम की मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ। क्वांटिटी डालने के बाद साथ ही साथ इसका जो है मैं रेट यहाँ पे डाल देता हूँ। रेट डालने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपसे टैली ये ऑप्शन पूछती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गलती से ये डिटेल को हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेसिफिक डिटेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्पेसिफिक डिटेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गलती से मैं इसका जीएसटी रेट चेंज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इस आइटम को यहाँ से सेव कर देता हूँ, इसके जीएसटी रेट को। तो जीएसटी रेट यहाँ से गलती से मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद इस आइटम पे 18% जीएसटी था, तो यहाँ पे मैं जब जीएसटी अप्लाई करूँगा तो मेरा जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। अब अगर मैं फिर से वही चीज़ को फिर से पहले जैसा कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा टैक्स जो है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है, आपका जो है टैक्स ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपका फिर भी जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता है, टैली में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आपको उसका सोल्यूशन निकाल के दे दूँगा।